नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के पर्व पर संगम घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जिससे पूरे इलाके में धार्मिक उत्साह छाया रहा। अधिकारियों के मुताबिक सुबह 6 बजे तक लगभग 9,50,000 भक्तों ने डुबकी लगाई, जबकि पूरे दिन 1 करोड़ से ज्यादा स्नान करने की संभावना जताई जा रही है। मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और घाटों पर सतर्क निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके अलावा यातायात डायवर्जन लागू करके वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 14 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते सभी स्कूल, सरकारी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया आदेश के अनुसार यह निर्णय पंचांग के आधार पर लिया गया है, जहां सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आज दोपहर को हुआ। राज्य भर में उत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। लोग दान पुण्य और पारंपरिक पकवानों में व्यस्त हैं। इस अवकाश से परिवारों को एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जबकि बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ गई है। सरकारी विभागों ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज स्थगित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और तीव्र शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां लखनऊ में रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में अगले 4 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, घर से कम निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय अपनाने को कहा गया है, जैसे पॉलीथीन कवर या सिंचाई। इस मौसम से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखने की अपील की गई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से विकास के कार्य कर रही है, जिसका प्रमाण सभी को दिख रहा है। गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि माफिया और दंगों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश तेज गति से प्रगति कर रहा है। एक जहां युवाओं को रोजगार के अवसर, किसानों को उचित लाभ और व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने इंसेफेलाइटिस उन्मूलन का जिक्र करते हुए पूर्व सरकारों की उदासीनता पर कड़ी आलोचना की। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को आकर्षित किया, जबकि सीएम ने स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए आय गारंटी योजना की शुरुआत की है, जिसमें क्लाउडबेड के सहयोग से न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का प्रावधान है। यह योजना 10 जनवरी को घोषित की गई और इसमें पात्र मजदूरों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जिला स्तर पर लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। योजना से हजारों परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी, जबकि सरकारी अधिकारियों को निगरानी के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास 2 को बढ़ावा देना है। चित्रकूट में छिपनी रोड पर स्थित एक बंद मकान से चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी चुरा ली, जब मकान की मालकिन मकर संक्रांति मनाने के लिए बाहर गई हुई थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तुरंत जांच शुरू कर दी और आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत 2 का माहौल है और स्थानीय निवासियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने संदिग्धों की पहचान के लिए फुटेज की जाँच की जा रही है, जबकि चोरी की वारदातों में वृद्धि से प्रशासन सतर्क हो गया है। बांदा में एटीएम ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कई डेबिट कार्ड, नकदी और ठगी के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी बुजुर्गों को मदद का झांसा देकर उनके कार्ड बदल लेते थे और फिर पैसे निकालते थे। मामले में विधिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे एटीएम पर किसी अजनबी की मदद न लें और सतर्क रहें। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में ठगी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
बिजनौर के नंदपुर गांव में एक कुत्ता पिछले 48 घंटों से हनुमान मंदिर में मूर्ति की लगातार परिक्रमा कर रहा है, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। घटना की खबर फैलने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई और कई लोग आस्था के साथ इस दृश्य को देखने पहुंचे। जानकारों ने इसे जानवर के असामान्य व्यवहार के रूप में व्याख्या की है, जबकि कुछ इसे धार्मिक संकेत बता रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी है और कुत्ते की देखभाल की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से चर्चा और तेज हो गई है। देवरिया में अब्दुल शाह गनी बाबा की मजार को अवैध अतिक्रमण मानकर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जहां एक हिंदू महिला रोते हुए पहुंची और चादर चढ़ाकर प्रार्थना की। उसने बताया कि मजार पर मांगी गई मन्नत से उसका बेटा पैदा हुआ था, जिससे उसकी आस्था जुड़ी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और स्थानीय स्तर पर धार्मिक सद्भाव की चर्चा छिड़ गई है। प्रशासन ने कार्रवाई को नियमों के अनुसार बताया, जबकि लोगों ने शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में सैमसंग इनोवेशन कैंपस ने 1750 युवाओं को EI और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित किया है, जिससे राज्य के कार्यबल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये पहल हाल ही में पूरी हुई और इसमें सरकारी सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिल सके। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में युवाओं ने उत्साह दिखाया और अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम से तकनीकी क्षेत्र में राज्य की स्थिति मजबूत होगी, जबकि कंपनियां कुशल मानव संसाधन प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण में प्रैक्टिकल सेशन पर विशेष जोर दिया गया। गोंडा में सहकारी बैंक में लोन के नाम पर 21 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है, जो 2021 से 2025 तक लगातार चलता रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बैंक के दस्तावेजों की गहन छानबीन की जा रही है। घटना से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच टीम ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ की है, जबकि घोटाले से प्रभावित ग्राहकों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। इस तरह की घटनाओं से बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर के HBTU में छात्रों ने मेस में आलू साफ करने के एक वीडियो पर जोरदार हंगामा किया, जिसमें कर्मचारी पैरों से काम कर रहा था। प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए और छात्रों की मांग पर सफाई व्यवस्था में सुधार लाने का वादा किया। घटना से छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं और उन्होंने मेस की निगरानी बढ़ाने की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित हुई। अधिकारियों ने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, जबकि छात्र यूनियन ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में एक महिला दारोगा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जो एक दहेज उत्पीड़न मामले की जांच से जुड़ा हुआ था। एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर कार्रवाई की और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। घटना से पुलिस विभाग में सतर्कता बढ़ गई है और अन्य अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया, जबकि मामले में अन्य संलिप्तों की तलाश जारी है। इस गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बल मिला है। मथुरा में एक व्यक्ति सांप काटने की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों के पूछने पर अपनी जेब से जीवित सांप निकालकर दिखाया, जिससे वहां मौजूद स्टाफ में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और सांप को सुरक्षित तरीके से रखा। घटना की जांच की जा रही है और व्यक्ति से पूछताछ हो रही है कि वह सांप को साथ क्यों लेकर आया। अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की, जबकि लोगों में जागरूकता फैलाई गई। व्यक्ति की हालत अब स्थिर है। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए, जिनमें से एक गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई चोरी के मामलों में वांछित थे और उनके पास से हथियार बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई जारी है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि पुलिस ने गश्त बढ़ाई। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की सराहना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी में 5 मेगा रोजगार मेलों की शुरुआत की है, जहां 1 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये पहल विशेष रूप से युवाओं के लिए है और इसमें 100 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं, जिससे राज्य से प्रवासन रुकेगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मेलों में कौशल विकास सेशन भी शामिल हैं, जबकि पंजीकरण ऑनलाइन हो रहा है। योजना से बेरोजगारी दर में कमी आने की उम्मीद है और सरकारी अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोसेवा की और गायों को गुड़ खिलाया, साथ ही वहां मौजूद बच्चों से बातचीत की। मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गईं और समाधान का आश्वासन दिया गया। घटना से स्थानीय निवासियों में उत्साह का माहौल है और सीएम की सादगी की सराहना हो रही है। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सराहा, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यह द्वारा धार्मिक और प्रशासनिक महत्व का रहा। रामपुर में सांप से खिलवाड़ करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो सोशल मीडिया वीडियो में खुद को वीर बताते हुए सांप को छेड़ रहा था। डॉक्टरों ने जहर के तेजी से फैलने को मौत का कारण बताया और लोगों से ऐसे जोखिम न लेने की अपील की। परिवार में शोक का माहौल है और अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की, जबकि विशेषज्ञों ने सांपों से दूरी रखने की सलाह दी। वीडियो वायरल होने से जागरूकता फैली है। गोरखपुर में खिचड़ी मेले में भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों ने गोरक्षनाथ बाबा को चढ़ावा चढ़ाया, जिससे माहौल धार्मिक रंग में रंगा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और सुधार के निर्देश देंगे। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी और पुलिस बल शामिल हैं। स्थानीय दुकानदारों को अच्छा कारोबार मिल रहा है, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आकर्षण बढ़ाया। मेला कुछ दिनों तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में 62 डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। 62, जिसकी घोषणा 13 जनवरी को की गई। यह योजना युवाओं को उन्नत तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगी और राज्य को डिजिटल हब के रूप में स्थापित करेगी। जिलों में कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि विशेषज्ञों की टीम निगरानी करेगी। लैब से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकारी बजट से फंडिंग सुनिश्चित की गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी ने 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस और गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस है और सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय कलाकार भाग लेंगे। जिला प्रशासन 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस और गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस है और सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय कलाकार भाग लेंगे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है, जबकि स्कूलों में विशेष प्रतियोगिताएं होंगी। तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिए गए। लखनऊ में 6 महीने से अनुपस्थित 17 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जो अनुशासनहीनता के गंभीर मामले से जुड़ा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों से अभद्रता करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। स्वास्थ्य विभाग में सुधार अभियान जारी है और नियमित जांच की जा रही है। प्रभावित डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि नए नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की गई है। इस कदम से चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होगी। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग विवाद पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सोसाइटी में अब शांति बहाल हो गई है और निवासियों ने राहत महसूस की। आरोपियों से पूछताछ में विवाद की वजह सामने आई, जबकि पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई। इस घटना से पार्किंग नियमों पर ध्यान केंद्रित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में 2000 करोड़ रुपए की एआई मिशन की घोषणा की है, जो 13 जनवरी को की गई। इससे चिकित्सा सुविधाएं आधुनिक होंगी और मरीजों को तेज तथा सटीक उपचार मिल सकेगा। कार्यान्वयन की विस्तृत योजना तैयार है, जिसमें अस्पतालों में एआई टूल्स लगाए जाएंगे। विशेषज्ञों की टीम प्रशिक्षण देगी, जबकि बजट आवंटन पूरा हो चुका है। मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आएगी। झांसी में लोहड़ी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जो मुख्य रूप से नवविवाहित जोड़ों को समर्पित था। परिवारों और क्षेत्रवासियों ने लोहड़ी गीतों पर भांगड़ा किया तथा अग्नि में तिल, गुड़ और अन्य सामग्री अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन देर रात तक चला और पूरे शहर में उत्सवमय माहौल रहा। स्थानीय समुदाय ने मिलकर तैयारी की, जबकि बच्चों ने विशेष उत्साह दिखाया।
इस पर्व से सामाजिक एकता मजबूत हुई और परंपराओं का निर्वहन हुआ।